पोस्ट मॉडर्न इंस्क्रिप्शंस। पोस्ट मॉडर्न इंस्क्रिप्शन इसका मतलब ये है कि जो भी अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस किसको बोलते हैं? अभिलेख को। जिसका मतलब ये हुआ कि पहले के राजा, मीन्स इतिहास में, हमारे हिस्ट्री में जो राजा हुआ करते थे, वो लोग अपने आदेश को पत्थरों पे, लकड़ियों पे या लोहे पे अपने आदेश को, अध्यादेश को वहाँ पे वो लिखवाते थे। जैसे कि अच्छा, पत्थर पे कैसे लिखा जा सकता है? जैसे कि वहाँ पे हम लोग कट करके, पत्थर को तोड़ तोड़ के वो अपने अभिलेख, मीन्स अपने आदेश को वहाँ पे लिखवाते थे, ताकि आम जन, जो जनता है, वो उनके आदेशों को पढ़ सके, या कुछ अच्छी बातें भी लिखवाते थे वो लोग। तो मौर्यन में तो वैसे कहा जाता है कि जब मौर्य लोगों का, मौर्य जो मतलब कि वंश है, जिसमें कि राजा कौन हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक। स्पेशली अशोक के टाइम में ये बहुत चला, ये इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख। देन उनके बाद, जैसे कि जो मौर्य वंश है, उसके बाद ये इंस्क्रिप्शंस के बारे में कि और किन किन लोगों ने इंस्क्रिप्शन मतलब दिया, अभिलेख, उसके बाद किन किन राजाओं का आया, किन किन वंशों ने दिया, तो हम लोग ये अब जानेंगे। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलियोडोरस बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शंस, सेकेंड हाफ ऑफ सेकेंड सेंचुरी BC। सेकेंड हाफ ऑफ सेकेंड सेंचुरी BC, इसका मतलब ये हुआ, अच्छा हम लोग सेकेंड सेंचुरी BC मीन्स हम लोग किसको बोल सकते हैं? वो टाइम पीरियड क्या हुआ सेकेंड सेंचुरी BC का? वो टाइम पीरियड हुआ, जैसे कि हम लोग उसको बोल सकते हैं 101 AD टू 200, उसको हम सेकेंड सेंचुरी BC, सॉरी आई डोंट, मैंने ये गलत कर दिया, सॉरी। इसका मतलब हुआ सेकेंड हाफ ऑफ सेकेंड सेंचुरी BC। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जैसे कि इसको बोल सकते हैं, जैसे कि ये जो पीरियड है सेकेंड हाफ ऑफ सेंचुरी, इसको हम लोग बोल सकते हैं जिसमें कि 150 BC टू 100 BC, 101 BC बिफोर क्राइस्ट का यहाँ पे बताया जा रहा है। देन द बिल, हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। दिस पिलर इंस्क्रिप्शन इज सिचुएटेड इन बेशनगर विलेज, विल्सा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। ये जो पिलर है, पिलर किसको बोलते हैं? जैसे कि कोई खंभा हुआ पत्थर का, वो जो किसी मॉन्यूमेंट्स, किसी बिल्डिंग को सपोर्ट कर रहा है, लंबा सा खंभा। दिस पिलर इंस्क्रिप्शन इज सिचुएटेड, ये जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, पिलर अभिलेख है, वो कहाँ पे है? वो बेसनगर विलेज में, बिल्सा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में है। दिस इंस्क्राइब्ड पिलर वाज इरेक्टेड इन फ्रंट ऑफ द विष्णु टेम्पल बाय एलियोडोरस एंड एम्बेसडर सेंट बाय एंटियोलोसाइड्स 115 BC to 110 BC, the Indo-Bactrian ruler to the court of भागभद्रा द सुंग। तो ये जो पिलर है वो कहाँ पे खड़ा है? विष्णु टेम्पल जो है उसके मतलब उसके फ्रंट, सामने में ये पिलर को लगाया गया हुआ है। किसके द्वारा लगाया गया है? हेलियोडोरस, जो कि एक राजदूत है, और वो किसके द्वारा भेजा गया है वहाँ मध्य प्रदेश में? एंटियोलोसाइड्स के द्वारा, द इंडो बैक्टीरियन रूलर। और जो एंटियोलोसाइड्स कौन है? तो इंडो बैक्टीरियन रूलर है ऑफ है, और वो किसके मतलब मध्य प्रदेश में किसके यहाँ भेजा गया है? भागभद्रा द सुंग किंग के पास, जो संग का राजा है। संग एक वंश है। इन दिस इंस्क्रिप्शन हेलियोडोरस कॉल्ड हिमसेल्फ भागवत। ये जो अभिलेख है इसमें हेलियोडोरस ना अपने आप को भागवत बोलता है, जो कि ये हम लोगों के सामने मतलब कि कंफर्म करता है कि ही हैज़ अ फॉलोअर ऑफ भागवत रिलीजन, कि वो मतलब अनुयायी है किसका? भागवत धर्म का। दिस पिलर वाज सरमाउंटेड बाय अ स्कल्पचर ऑफ गरुड़ एंड वाज डेडिकेटेड टू द गॉड विष्णु। ये जो पिलर है
उसको घेरा गया है, उसको सुरक्षित एक तरह से किया गया है। गरुड़ जो एक तरह का पक्षी होता है, जिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि भगवान विष्णु का वो वाहन हुआ, सवारी हुआ, उसकी मूर्ति के द्वारा इस पिलर को चारों तरफ से घेरा गया हुआ है। एंड वॉच एंड डेडिकेटेड टू द गॉड विष्णु। और ये जो पिलर है वो मतलब इसमें जितना भी टाइम इसमें एफर्ट्स लगा है, बनाया गया है, इस पे इंस्क्रिप्शंस किए गए हैं, उसको मतलब डेडिकेट किया गया है विष्णु भगवान के लिए। और उस पे मतलब खुद पे हेलियोडोरस ने खुद को भागवत भी बोला है। ओके एंड ओके एंड इट कन्फर्म्स द रिलीजियस इम्पैक्ट ऑफ इंडिया ऑन ग्रीक। ये हम लोग को मतलब ये कन्फर्म करता है कि ये जो मतलब उसने अब ये हेलियोडोरस ने खुद को यहाँ पे क्या बोला, भागवत। इससे ये पता चलता है कि जो हम लोग का धार्मिक प्रभाव है, हम लोग इंडिया का जो धार्मिक प्रभाव है वो ग्रीक यूनानी लोगों पे कैसे पड़ा। ओके।